नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बंसल अकेडमी एमपी पर। आज हम क्लास 9 एनसीईआरटी पैटर्न से अध्याय 1 संख्या पद्धति नंबर सिस्टम से प्रश्नावली 1.3 की पहली सवाल को सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 1.2 से क्वेश्चन क्रमांक 3 को हल किया है। इस वीडियो में उसके आगे एक प्रश्नावली 1.3 पहला प्रश्न हल करेंगे। तो चलिए पढ़ लेते हैं प्रश्न को। प्रश्न है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। हम लोगों ने पिछली वीडियो में दशमलव प्रसार के बारे में जान चुके हैं, तो यहाँ अब दशमलव प्रसार को करके बताएंगे आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ 36/100। पहला प्रश्न यहाँ से ले लेते हैं। पहला प्रश्न ये हो गया 36/100। यहाँ से इसका हल कर लेते हैं और हल में हम लोगों को सबसे पहले विभाजन प्रक्रिया करनी है। विभाजन प्रक्रिया में क्या करना है कि अंश में हर का भाग देना है। तो यहाँ हम देख रहे हैं अंश जो है वो 36 है, अंश 36 है। तो यहाँ लिख लेते हैं ये 36 और उसके बाहर में लिख लेते हैं 100 और यहाँ इसका इसके साथ भाग देते हैं। तो 36 में 100 का भाग नहीं जाएगा, इसलिए हम लोग सबसे पहले दशमलव लगा करके 0 लगा लेते हैं और यहाँ एक 0 बढ़ा लेते हैं। ये हो गया 360। अब 100 का 3 बार भाग जा सकता है, तो यहाँ हम लोग बता देंगे 100 तिहाई 300। इसके बाद इसको माइनस कर लेते हैं और माइनस करके घटाने पर पाते हैं हम लोग 60। अब यहाँ दशमलव चूँकि लग चुका है, इसलिए हम लोग वापस दशमलव ना लगा करके एक 0 वापस बढ़ा लेंगे और पुनः से 6 बार में भाग चला जाएगा। 100 छक्के 600। यहाँ से इसको माइनस करने पर हम लोग पाते हैं कि शेषफल पूरी तरह से शून्य हो चुका है। और दशमलव प्रसार में बताया गया है कि जब किसी भी परिमेय संख्या के अंश में हर का भाग देने पर शेषफल शून्य हो जाए तो वह दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार होता है। इसलिए हल में हम लोग इसको कह सकते हैं कि यह दशमलव प्रसार, यह दशमलव प्रसार शांत है। और यहाँ इसका दशमलव प्रसार लिख देते हैं। ये हो गया 36/100 बराबर 0.36 और ये हो गया पहले का कंप्लीट आंसर। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है सेकंड नंबर का 1/11। तो इस बार अब हम लोग 1 में 11 का भाग दे लेते हैं। सॉरी, यहाँ से हल लिख लेते हैं यहाँ पास में और यहाँ से देते हैं 1 में 11 का भाग। भाग नहीं जा रहा है, 11 का 1 में भाग नहीं जाएगा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ शून्य रख कर दशमलव लगा लेते हैं। इसके बाद यहाँ भी एक 0 लगा लेते हैं। अब ये बन गया 10 और अभी भी 11 का भाग इसमें नहीं ना जाएगा, इसलिए दशमलव के बाद भी हम एक 0 यहाँ बढ़ा करके और एक 0 यहाँ बढ़ा लेते हैं। अब ये बन गया 100। अब 11 का भाग इसमें आसानी से जा सकता है। यहाँ देख रहे हैं 11 नया 99 और 100 में 99 माइनस करते हैं तो हम लोग 1 पाएंगे और वापस देखेंगे एक 0 बढ़ाने के बाद एक 0 बढ़ा लिया जाता है दशमलव के बाद। वहाँ उस 0 को यहाँ प्रदर्शित नहीं किया जाता। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अभी भी 11 का भाग वापस ना जाएगा, इसलिए हम लोग यहाँ एक 0 लगाएंगे, भाग न जाए 0 लब्धे 0 और एक 0 यहाँ पुनः बढ़ा लेंगे। अब ये पुनः से 100 हो गया। अब यहाँ 11 का भाग 9 बार वापस जा सकता है, तो यहाँ लिख लेंगे 11 नया 99। पुनः हम लोग माइनस करने पर पाते हैं 1। इस प्रकार से यह प्रक्रिया हम लोग जितनी बार करते जाएंगे यह सतत रूप से समाप्त ना होगी, इसलिए इसका दशमलव प्रसार लिख लेते हैं यहाँ पर हल में। अतः 1/11
11 का दशमलव प्रसार अनवसानी आवर्ती है, या इसी को अशांत दशमलव कहते हैं। अनवसानी आवर्ती है अर्थात इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 1/11 बराबर 0.09 और उसके ऊपर ये रेखा का चिन्ह यानी रेखांक, या इसी को वार पढ़ते हैं। इसके बाद ये प्रश्न यहाँ से सॉल्व हो गया, ये इसका आंसर हो गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न में। तीसरा प्रश्न है 4 सही 1/8। बच्चों ये भी सही के रूप में है, इसलिए सबसे पहले इसे विषम भिन्न बना लेते हैं। विषम भिन्न बनाने के लिए क्या करते हैं, 8 का 4 के साथ गुणा करके और अंश जो है इसमें प्लस कर देंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ जोड़ लेते हैं 8 चौके 32 और 1 इसमें से जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 33 और 33/8। अब क्या करेंगे हम लोग, हल में 33/8 को 33/8 हो गया ये। अब क्या करेंगे, 33 में 8 का भाग करेंगे, विभाजन करेंगे। 33 को 8 से विभाजन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 8 चौके 32, ये हो गया 32। 33 में 32 घटा दिए, यहाँ पास आ गया 1। अब भाग नहीं जा रहा इसलिए यहाँ दशमलव लगा करके 1 0 बढ़ा लेते हैं। अब पुनः से भाग चला जाएगा एक बार। 8 एकम 8 और 10 में 8 घटाने पर माइनस करने पर पाते हैं 2 आता है। अब यहाँ वापस 1 0 बढ़ाएंगे और 8 का पुनः भाग देंगे। 8 दूना 16, इस प्रकार से इसको माइनस करने पर यहाँ 4 आता है। 20 में से 16 माइनस करेंगे 4 आएगा। अब वापस 0 बढ़ा लेंगे और 8 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 8 पंचे 40। हम लोग यहाँ इस विभाजन में देख रहे हैं कि विभाजन की प्रक्रिया कुछ समय बाद इसका शेषफल 0 हो जाता है, अर्थात इसका दशमलव प्रसार लिखेंगे। अतः इस संख्या 4 सही 1/8 का दशमलव प्रसार शांत है। और यहाँ दशमलव प्रसार लिख सकते हैं हम लोग, जो कि इसका कंप्लीट आंसर हो जाएगा 4.1, 2 और 5। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। अगली सवाल है नंबर 4 की, चौथी सवाल है 3/13। हल करते हैं इसको। यहाँ से 3 में 13 से भाग देते हैं। अभी हम यहाँ देख रहे हैं कि चूँकि 3 छोटी संख्या और 13 बड़ी संख्या है तो इसमें भाग ना जाएगा, तो यहाँ शून्य लगाकर दशमलव लगा के 1 0 यहाँ बढ़ा लेते हैं। अब यहाँ 13 का भाग जा सकता है तो ये हो गया 13 दूना 26। माइनस करते हैं 30 में से यहाँ 26, 30 में से 26 घटा देते हैं, 4 आ जाता है। वापस 1 0 बढ़ा लेते हैं। अब वापस 13 का भाग देते हैं। 13 तियाँ 39, 40 में 39 माइनस करने पर 1 आता है। अब वापस यहाँ 0 बढ़ा करके 0 बढ़ाते हैं और देखते हैं कि वापस यह संख्या 10 जो है 13 से छोटी है, इसलिए यहाँ 1 0 यहाँ भाग न जाने पर लगाकर 1 0 यहाँ लगाकर 13 को वापस भाग देते हैं। यहाँ पर देखते हैं 13 सत्ते 91 और 100 में से 91 घटा देते हैं, ये आ गया 9। आगे वापस 1 0 बढ़ाते हैं और पुनः से भाग देते हैं इसका, और इसका 13 का भाग इस बार 6 बार जाएगा। 13 6 78, 78 घटाने पर यहाँ हम लोग पाएंगे 12। अब 1 0 वापस बढ़ा लेते हैं। पुनः से 13 का भाग देते हैं। 13 9 117 और यहाँ 120 में से 117 को माइनस करते हैं तो यहाँ
3 प्राप्त होता है, जो कि हम लोग देख रहे हैं कि सबसे प्रथम में यहाँ केवल 3 थी, यानी कि इसके विभाजन प्रक्रिया कुछ समय बाद वापस रिपीट हो रही है। इसलिए इसका दशमलव प्रसार यहाँ लिख देते हैं, दशमलव प्रसार लिख देते हैं। अतः इस संख्या 3/13 का दशमलव प्रसार अनुवसानी आवर्ती है, और यहाँ लिख देते हैं 3/13 इक्वल टू 0.23076 और 9। इसके बाद यहाँ हम लोग देख रहे थे वापस रिपीट हो रहा था, इसलिए यहाँ रेखांक का चिन्ह लगा देते हैं, और यही हो गया इसका कंप्लीट आंसर। चलते हैं अगले सवाल पर। तो अगली सवाल है 5 नंबर की 2/11। यहाँ हल में हम लोग हल करते हैं इसे। हल में 2 में 11 का भाग देते हैं। अभी देख रहे हैं कि 2 11 से छोटा अर्थात भाग ना जाएगा, तो यहाँ हम लोग 0 दशमलव लगाकर 1 0 बढ़ा लेते हैं और भाग देते हैं। 11 एकम 11 और 20 में से 11 माइनस करेंगे तो 9 आ जाता है, और यहाँ 0 बढ़ा लेते हैं, और 11 8 88, और यहाँ हम लोग देखेंगे वापस 2 आ गया, पुनः भाग देंगे 0 बढ़ा करके, तो 11 एकम 11, पुनः 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और 0 बढ़ाने पर पुनः 11 का भाग देंगे कितनी बार, 8 बार, 11 8 88। हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं वापस 2 आ गया, अर्थात यहाँ 1 8 और 1 8 की पुनरावृत्ति हो रही है। हम लोग कह सकते हैं कि यह दशमलव प्रसार, अतः लिख सकते हैं यहाँ पर कि इस संख्या 2/11 का दशमलव प्रसार अनुवसानी आवर्ती है। यहाँ लिख देते हैं 2/11 बराबर 0.18, और इसके ऊपर रेखांक यानी वार का चिन्ह लगा देते हैं। ये हो गया इसका कंप्लीट आंसर। चलते हैं अगली सवाल पर। अगली सवाल है 6वें नंबर की सवाल है 329 और बटे 400। इसमें पुनः में अंश में हर का भाग दे लेते हैं। हल में 329 भाग में 400 भाग दे लेते हैं। अभी देख रहे हैं 329 400 से छोटा है, इसलिए हम लोग वापस क्या करेंगे, यहाँ 0 दशमलव लगाकर 1 0 यहाँ बढ़ा लेंगे और भाग देंगे। ये 4 का भाग चला जाएगा, 4 8 400 8 3200, और यहाँ 3290 में से 3200 घटाएंगे तो प्राप्त हो जाएगा 90, और 1 0 यहाँ बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 900, 400 दूना यहाँ हो जाएगा 800, और ये वापस 900 में से 800 घटाएंगे 100 आ जाएगा। 1 0 वापस बढ़ाएंगे, ये 1000 हो जाएगा। पुनः से 4 का 2 बार भाग जाएगा, 400 दूना 800, और यहाँ देख रहे हैं 1000 में से 800 घटाएंगे तो 200 आ जाएगा, और 1 0 वापस बढ़ाएंगे, 1 0 वापस बढ़ाएंगे, और ये हो जाएगा 400 पंचे 2000 पूरा। इसको माइनस करने पर हम लोग पाते हैं कि शेषफल इसका 0 हो गया। और दशमलव प्रसार में बताया गया है कि जब किसी संख्या का शेषफल 0 हो जाए तो वह दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार होता है। अतः यहाँ हम लोग लिख देते हैं, अतः इस संख्या 329/400 का
दशमलव प्रसार शांत है और यहाँ लिख लेते हैं 329/400 आगे बराबर में 0.8225। ये हो गया इसका कंप्लीट आंसर। दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को यहीं पर आज समाप्त करते हैं। अगली सवाल के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में।